अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद अली। आज हम अपने सेशंस का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है कि ये जो दूध में मिलावट होती है, इसमें अपना दूध में बाज़ औक़ात लोग अमूमन जो आम तौर पे होती है वो दूध में सबसे बड़ी मिलावट तो पानी की होती है, जो कि हमारे आम हज़रात करते हैं। हत्ता कि हमारे कुछ फार्मर हज़रात भी ये कर जाते हैं। तो सभी तो नहीं करते, लेकिन कुछ कर जाते हैं। कुछ हमारे दोधी हज़रात हैं वो भी कर जाते हैं, तो वो तो पानी से करते हैं। लेकिन कुछ जो ज़्यादा इस मामले में इस फील्ड में तेज़ तराज़ होते हैं या इसको थोड़ा बारीकी से समझने लग जाते हैं, तो वो कुछ चीज़ें और भी ऐड कर लेते हैं, जिनमें वो दूध की फ़ैट बढ़ा लेते हैं, दूध की एलआर बढ़ा लेते हैं। तो इसमें से कुछ मेथड होते हैं दूध की फ़ैट एलआर बढ़ाने में, लेकिन ये मेथड ओवरऑल इंसानी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। तो उसमें सबसे जो कॉमन मेथड होता है वो इस तरह हमारे हज़रात करते हैं कि दूध में पानी मिक्स कर लेते हैं। इससे दूध का वॉल्यूम बढ़ जाता है और फिर उस वॉल्यूम को कवर करने के लिए वो आम तौर पे लैक्टोमीटर रीडिंग में उसकी एलआर कम हो जाती है, तो उसको एलआर को फिर वो कवर करने के लिए उसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। वो एलआर बेसिकली डेंसिटी होती है दूध की, तो दूध की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए उसमें वो कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जिसमें सबसे जो हमारा कॉमन है वो उसमें नमक का इस्तेमाल करते हैं और चीनी का भी इस्तेमाल होता है इसमें। लेकिन ये दोनों चीज़ें ओवरऑल जो दूध की क्वालिटी है उसको ख़राब कर देते हैं। तो ये एथिकली भी ये चीज़ ठीक नहीं होती और इसके अलावा आप इसका काफ़ी और भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ये चीज़ें करने से अब दूध की एलआर तो बढ़ जाती है, लेकिन दूध के टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो हम इजीली इनको पहचान सकते हैं। जब आपको कहीं से दूध परचेज़ कर रहे हो तो दूध को परचेज़ करके आप चखें ज़रूर। जब आप दूध को चखेंगे, अगर वो हद से ज़्यादा मीठा है तो भी उसमें कुछ ना कुछ शामिल किया गया है। अगर दूध हद से ज़्यादा नमकीन है तो भी उसमें नमक शामिल किया गया, क्योंकि दूध में ज़रूरत का जो नमक है वो ऑलरेडी कुदरती तौर पे जानवर के जिस्म से दूध में ऐड हो जाता है। तो अगर दूध ज़्यादा नमकीन है तो ये 100% श्योर है कि उसमें पानी शामिल करके और उसकी एलआर को बढ़ाने के लिए फिर उसमें नमक शामिल किया गया। तो ऐसा दूध बिल्कुल ना ख़रीदें और ना अपने बच्चों को पिलाएं। अपनी सेहत का ख्याल रखें। बल्कि मेरा तो मशवरा है, ये फार्मर हज़रात, दोधी हज़रात जो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो कम अज़ कम वो इस तरह की हरकत ना किया करें, क्योंकि ये अब बड़ा कॉमन सा तरीका है। हर बंदा इसको चेक कर सकता है। इसको घर पे बैठ के आप चेक कर सकते हैं। अगर दूध हद से ज़्यादा मीठा है तो भी ना इस्तेमाल करें, अगर हद से ज़्यादा नमकीन है तो भी आप इस्तेमाल ना करें। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद अली। आज हम अपने सेशंस का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है कि ये जो दूध में मिलावट होती है, इसमें अपना दूध में बाज़ औक़ात लोग अमूमन जो आम तौर पे होती है वो दूध में सबसे बड़ी मिलावट तो पानी की होती है, जो कि हमारे आम हज़रात करते हैं। हत्ता कि हमारे कुछ फार्मर हज़रात भी ये कर जाते हैं। तो सभी तो नहीं करते, लेकिन कुछ कर जाते हैं। कुछ हमारे दोधी हज़रात हैं वो भी कर जाते हैं, तो वो तो पानी से करते हैं। लेकिन कुछ जो ज़्यादा इस मामले में इस फील्ड में तेज़ तराज़ होते हैं या इसको थोड़ा बारीकी से समझने लग जाते हैं, तो वो कुछ चीज़ें और भी ऐड कर लेते हैं, जिनमें वो दूध की फ़ैट बढ़ा लेते हैं, दूध की एलआर बढ़ा लेते हैं। तो इसमें से कुछ मेथड होते हैं दूध की फ़ैट एलआर बढ़ाने में, लेकिन ये मेथड ओवरऑल इंसानी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह होते हैं।
तो उसमें सबसे जो कॉमन मेथड होता है वो इस तरह हमारे हजरात करते हैं कि दूध में पानी मिक्स कर लेते हैं, इससे दूध का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और फिर उस वॉल्यूम को कवर करने के लिए वो आम तौर पे लैक्टोमीटर रीडिंग में उसकी एलआर कम हो जाती है, तो उसको एलआर को फिर वो कवर करने के लिए उसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। वो एलआर बेसिकली डेंसिटी होती है दूध की, तो दूध की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए उसमें वो कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जिसमें सबसे जो हमारा कॉमन है वो उसमें नमक का इस्तेमाल करते हैं और चीनी का भी इस्तेमाल होता है इसमें। लेकिन ये दोनों चीज़ें ओवरऑल जो दूध की क्वालिटी है उसको ख़राब कर देते हैं। तो ये एथिकली भी ये चीज़ ठीक नहीं होती, और इसके अलावा आप इसका काफ़ी और भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ये चीज़ें करने से अब दूध की एलआर तो बढ़ जाती है, लेकिन दूध के टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो हम इजीली इनको पहचान सकते हैं। जब आपको कहीं से दूध परचेज़ कर रहे हो तो दूध को परचेज़ करके आप चखें ज़रूर। जब आप दूध को चखेंगे, अगर वो हद से ज़्यादा मीठा है तो भी उसमें कुछ ना कुछ शामिल किया गया है। अगर दूध हद से ज़्यादा नमकीन है तो भी उसमें नमक शामिल किया गया, क्योंकि दूध में ज़रूरत का जो नमक है वो ऑलरेडी कुदरती तौर पे जानवर के जिस्म से दूध में ऐड हो जाता है। तो अगर दूध ज़्यादा नमकीन है तो ये 100% श्योर है कि उसमें पानी शामिल करके और उसकी एलआर को बढ़ाने के लिए फिर उसमें नमक शामिल किया गया। तो ऐसा दूध बिल्कुल ना ख़रीदें और ना अपने बच्चों को पिलाएं। अपनी सेहत का ख्याल रखें। बल्कि मेरा तो मशवरा है, ये फार्मर हज़रात, दूधी हज़रात जो इस तरह की हरकतें करते हैं तो कम से कम वो इस तरह की हरकत ना किया करें, क्योंकि ये अब बड़ा कॉमन सा तरीका है। हर बंदा इसको चेक कर सकता है, इसको घर पे बैठ के आप चेक कर सकते हैं। अगर दूध हद से ज़्यादा मीठा है तो भी ना इस्तेमाल करें, अगर हद से ज़्यादा नमकीन है तो भी आप इस्तेमाल ना करें। शुक्रिया, थैंक यू।